हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आज हम अब इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट कि मैं आपको थोड़ा सा वार्निंग दे दूं कि इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और वो मैंने थोड़ा सा जानबूझ कर रखी थी बिकॉज क्वेश्चन ऑफ द डे था और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो आई जस्ट थॉट कि इसमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रखूं जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करें और उन्हें समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी ना वो कम होगी। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, बट मैं आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बता देता हूँ कि अब मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अगर आप इसको खुद से करेंगे, अप्रोच अगर आप ये यूज़ करेंगे, इन दैट केस थोड़ी सी कम आपको टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है और किस तरीके से अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें उसे अप्रोच करना है। राइट, फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम होंगी। ठीक है, तो अब इसे हमें कैसे करना है उसको समझिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 टेबल्स गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ 9 पर्सन, जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 टेबल्स हैं जो कि पोजीशंस बता रही हैं 9 लोगों की। ठीक, उसके बाद उसमें बोला कि एन इज इन साउथ ऑफ पी। सबसे पहले मैं इस टेबल को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो आपके पास टेबल है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जैसे कि आपके पास ये वाला एरो है, ठीक है, जो कि दोनों साइड है, रिप्रेजेंट्स दैट द पर्सन आर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या हुआ, सिंपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पी और एल में देखूँ तो इसमें देखिए आपके पास कौन सा वाला साइन है, ये वाला साइन है ना, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी जो है ना वो आपके पास या तो नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, किससे, एल से, या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है, या फिर साउथ ईस्ट में हो सकता है। इस तरीके से इनके बीच में डायरेक्शंस होंगे। ठीक, और आपके पास ये जो डॉट वाला लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट द पर्सन आर टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ टू ईच अदर। जैसे कि अगर मैं v और x की बात करता हूँ तो v और x के बीच में देखिए ये डॉट वाली लाइन है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि v होगा वो या तो नॉर्थ में हो सकता है x के, या साउथ में हो सकता है x के, या वेस्ट में हो सकता है x के, या फिर ईस्ट में हो सकता है x के। चारों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इन्हीं पॉसिबिलिटीज का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे करना है अब हम यहां से पढ़ते हैं। तो इसको मैं रब करता हूं। देखिए, उसने हमसे बोला है कि n इज इन साउथ ऑफ p। n जो है वो साउथ में है किसके, p के। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन p एंड v एंड u एंड m n वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर्स दिया है। तो पहले मैं कंडीशंस लिख लेता हूँ सो दैट आगे आके हमें दिक्कत ना हो। पी एन, वी यू और एम एन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर्स है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एम एस वो आपके पास 10 मीटर्स दिया हुआ है। उसके डिस्टेंस बिटवीन एस एक्स इज 2 मीटर्स मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एस। ठीक है, मतलब क्या, एस और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 12 मीटर का होगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन वी एक्स इज 5 मीटर्स। ठीक है, वी एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स है। एस इज इन एक्सट्रीम वेस्ट पोजिशन, एस जो है वो एक्सट्रीम वेस्ट पोजिशन पर है। उसके बाद एक्स इज नॉट इन साउथ वेस्ट ऑफ पी, एक्स जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं है किससे, पी से। ठीक, उसके बाद v इज नॉट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ m। ठीक है, v जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है m से। उसके बाद u इज इन एक्सट्रीम ईस्ट पोजीशन। ठीक है, u जो है वो एक्सट्रीम ईस्ट पोजीशन पर है। फाइन, डिस्टेंस बिटवीन u एंड t इज 15 मीटर्स। u और t के बीच में डिस्टेंस है वो 15 मीटर्स है। उसके बाद p इज नॉट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ t। ठीक है, p जो है वो आपके पास नॉर्थ वेस्ट में नहीं है किससे, t से। ठीक, l इज 8 मीटर्स वेस्ट ऑफ t। ठीक, l जो है वो 8 मीटर्स वेस्ट में है किससे, t से। फाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन n एंड l इज लेस देन 14 मीटर्स। ठीक, तो n और l के बीच में
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेस है किससे, 14 से। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी आपके पास कंडीशंस दी हैं, अब हम इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास देखिए P और N के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर्स का है। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर मैं M और N की बात करता हूँ तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर्स का है। और अगर हम डायग्राम्स में देखें तो M और N जो है ना वो एक दूसरे के कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस में। ठीक है, तो अगर N यहाँ पर है, आपका ऑब्वियसली M यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर क्या है आपका P है। तो अब आपके पास M को पुट करने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब मैं इन 3 पॉसिबिलिटीज के साथ ही इसे कंटिन्यू करता हूँ और आपको एक एक करके पॉसिबिलिटीज सब समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं साउथ डायरेक्शन में M को बनाता हूँ तो ये भी डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एम एस की। वी नो दैट ना कि एस आपके पास एक्सट्रीम वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर मैं एम और एस का इस डायग्राम में कहीं देखता हूँ कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो देखिए एम एस भी आपके पास क्या है, वही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में। तो इसका मतलब एस कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑब्वियसली आप एस को इस डायरेक्शन में तो बना नहीं पाएंगे बिकॉज आपके पास ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, एस एक्सट्रीम वेस्ट डायरेक्शन में है। सिमिलरली मैं एस को नीचे या फिर ऊपर भी नहीं बना पाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए P और S के बीच में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सा है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P आपके पास यहां पर है ना, तो इस पूरी लाइन में कहीं पर भी आप S को नहीं बना सकते। तो S इस साइड नहीं आ सकता, S इस साइड नहीं आ सकता, S ऊपर की साइड नहीं आ सकता। S के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है कि आप S को इस साइड बनाइए। ठीक है, तो एम एस के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां पर हमने एस को बना लिया, ये डिस्टेंस है आपके पास 10 मीटर्स का। क्लियर है, इसको मैं रब करता हूं। फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास एस और एक्स की, ठीक है, तो एस और एक्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर्स का है, राइट। और अगर मैं इनके बीच में डायरेक्शन की बात करता हूं तो यहां पर देखिए कहीं पर एस और एक्स, ये देखिए एस और एक्स दिया हुआ है, मतलब ये भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में होगा। तो अगर एस यहां पर है, हम ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में तो एक्स को नहीं बना पाएंगे बिकॉज उस कंडीशन में एस एक्सट्रीम वेस्ट में नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरफ मतलब वेस्ट डायरेक्शन में एस से हम एक्स को नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली मैं एस के नॉर्थ में भी एक्स को नहीं बना पाऊंगा बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर्स का है। मतलब वो आपके पास 8, यहाँ पर 4, यहां पर आपके पास x बनेगा। बट उसने मना करा हुआ है ना इस कंडीशन के हिसाब से कि x जो है वो आपके पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है, किससे, P से, है ना। इसका मतलब यहां पर भी नहीं बन सकता। सिमिलरली S के साउथ डायरेक्शन में भी x नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो आपके पास x को पुट करने की सिर्फ एक ही कंडीशन मिलती है, वो कौन सी वाली, कि आप S के ईस्ट डायरेक्शन में मतलब यहां पर x को बनाए। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो 10 ये हो गया, बाकी का 2 मीटर यहां पर हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। बाकी का मैं रब करता हूं, देखिए। अब अगर मैं बात करता हूं v और x की, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है। अगर मैं v और x का यहां पर डायरेक्शन देखता हूं तो ये एक दूसरे के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में होंगे। ठीक है, मतलब x आपके पास अगर यहां पर है तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर भी हो सकता है। बट उसने हमसे बोला है कि m के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में v नहीं है। इसका मतलब x के ऊपर आप v को यहां पर नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से x के अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहां पर आप देखिए इस फोर्थ वाली टेबल में m और v के बीच में जो डायरेक्शन है वो आपके पास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट वाला है। इसका मतलब आपके पास यहां पर m अगर है तो इसकी इस पूरी लाइन में कहीं पर भी मतलब x के ना ही आप ईस्ट डायरेक्शन में v को बना सकते हैं, ना ही आप वेस्ट डायरेक्शन में e को बना सकते हैं बिकॉज आपके पास ये वाली कंडीशन m और v के बीच में जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है v को पुट कराने की, वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं v को यहाँ पर पुट कराऊंगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5। बाकी का मैं रब करता हूँ, देखिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं u और v की, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 है। और u और v का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में। ठीक है, और u आपके पास एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि v से आप इस तरफ तो
u को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं u और x के बीच का डायरेक्शन देखता हूँ, ये देखिए, ये वाला देखिए, u और x के बीच में डायरेक्शन, तो वही है आपके पास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला। इसका मतलब x की सीध में, x वाली जो लाइन है, आप ना ही v के नॉर्थ डायरेक्शन में u को बना सकते हैं, आप ना ही v के साउथ डायरेक्शन में u को बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास u और x वाली जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आप u को यहां पर बनाइए। डिस्टेंस कितना? 8। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? बाकी का रब करता हूं, देखिए। अब अगर हम बात करते हैं u और t की, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर्स का है, राइट। और आपके पास कुछ पॉइंट्स अगर मैं रखना चाहूंगा तो p और t, ठीक है, इनके बीच में दिया हुआ है कि t के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में p नहीं है। अगर मैं u और t के बीच में डायरेक्शन देखना चाहता हूं तो यहां से देखिए, ये आपके पास है, यहां पर t है, यहां पर u है। ठीक है, मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो u यहां पर है। ऑब्वियसली आप साउथ में नहीं ले सकते हैं t को, बिकॉज आपके पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी, है ना। मतलब p जो होगा आपके पास वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप u के नॉर्थ डायरेक्शन में भी t को नहीं ले सकते हैं, u के इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में भी आप t को नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास फिर वो तो u एक्सट्रीम ईस्ट पर भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि u के वेस्ट डायरेक्शन में आप t को लें, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर 15 मीटर्स है, इसका मतलब देखो 8 ये हो गया, उसके बाद 2 ये हो गया, और उसके बाद 5 यहां पर हो गया। ये आपके पास है t, 5 यहां पर। ठीक है, बट अगर मैं v और t का डायरेक्शन देखूं, तो v और t का जो डायरेक्शन है ना, वो आपके पास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला है। मतलब v की एक स्ट्रेट लाइन में आप t को नहीं बना पाएंगे, इजंट इट। अगर मैं यहां पर और यहां पर देखूं, तो v और t के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला है। इस वजह से आप t को यहां पर भी नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा t को हम और कहीं पुट करा नहीं सकते हैं। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि n के साउथ में आपके पास m नहीं आएगा, राइट। अब इसकी हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो उसको समझिए। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, तो n से आप ईस्ट डायरेक्शन में m को बना सकते हैं। ठीक है, ये भी डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं ms की बात करता हूं, तो अब आप s को कहां पर बना सकते हैं? s आपका एक्सट्रीम वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस तरफ s नहीं आ पाएगा, ऊपर s नहीं आ पाएगा, नीचे s नहीं आ पाएगा। s के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बचेगी कि m के आप वेस्ट डायरेक्शन में s को पुट कराइए। इनके बीच में डिस्टेंस है 10, तो इसका मतलब यहां पर 2 लेकर यहां हमें s को पुट कराना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं s और x की, तो x को आप कहां पर बना सकते हैं? देखिए, x आपके पास नीचे नहीं आ पाएगा, बिकॉज आपके पास ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि p के साउथ वेस्ट में कौन है? x है, isn't it? सिमिलरली s से वेस्ट डायरेक्शन में भी हम x को नहीं बना सकते हैं। अगर हम नॉर्थ में बनाते हैं, इन दैट केस देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना है? 12 है, मतलब 8 ये एंड 4 यहां पर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब अगर मैं vx की बात करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप ये पॉइंट को। x आपके पास यहां पर है, ऑब्वियसली इसके वेस्ट डायरेक्शन में आप v को नहीं पुट करा सकते, बिकॉज आपके पास फिर s एक्सट्रीम वेस्ट में नहीं हो पाएगा। अगर मैं ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी अगर मैं v को पुट कराता हूं, ठीक है, मान लिया मैंने v को नीचे की साइड यहां पर पुट करा लिया, ठीक है, तो इन दैट केस आप u को कहां पर पुट कर पाएंगे? देखिए, v और u के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर्स, और u आपके पास एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब v के वेस्ट डायरेक्शन में आप u को नहीं पुट करा पाएंगे, ना ही साउथ डायरेक्शन में, ना ही नॉर्थ डायरेक्शन में। और अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में भी जाता हूं ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस केवल कितना है? 8 है। मतलब 2 आप यहां पर कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी का 6 आप यहां पर कंप्लीट करेंगे। मतलब अभी भी आप u को सिर्फ यहीं पर बना सकते हैं, वो आपके पास एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब v के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन आपके पास बचती है x से, वो भी कौन सी? ईस्ट डायरेक्शन में आप v को पुट कराएं। ठीक है, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा? 5 है इनके बीच का डिस्टेंस, तो 2 यहां पर हो गया, देन 3 यहां पर हो गया, तो आपके पास v यहां आ जाएगा। ठीक है, बाकी का मैं थोड़ा रब कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने x के थ्रू v को पुट करा लिया कि v सिर्फ यहीं पर आ सकता है।
अब अगर मैं बात करता हूं यू को पुट कराने की, तो यू अगेन आपके पास कहां पर है, एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आपके पास यू को मैं ऊपर पुट नहीं करा सकता हूं, वी के नीचे पुट नहीं करा सकता हूं, वेस्ट डायरेक्शन में पुट नहीं करा सकता हूं, मैं सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में पुट करा सकता हूं यू को। बट अगेन वही प्रॉब्लम क्या, कि यू और एक्स के बीच में जो डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाला है ना। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पर भी यू को पुट नहीं करा सकते हैं, इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि एस के नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक्स को नहीं बना सकते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, एस के ईस्ट डायरेक्शन में आप एक्स को बनाइए। ठीक है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती है। अब हम इसको बनाकर और देख लेते हैं। देखिए, तो अगर मैं एस से ईस्ट डायरेक्शन में एक्स को बनाता हूं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो 10 यहां पर और 2 यहां पर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर अगर मैं v की बात करता हूं, तो अब आप v को कहां बना सकते हैं, ऑब्वियसली मैं x के ऊपर v को नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज फिर ये m और v वाली जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसलिए हम ऊपर नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली m और v के बीच में जो डायरेक्शन है वो आपके पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाला है, तो इसका मतलब इस पूरी स्ट्रेट लाइन में हम कहीं पर भी v को पुट नहीं करा सकते हैं। तो v के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचती है कि आप v को नीचे पुट कराइए यहां पर। ठीक है, हमने v को यहां पर पुट करा लिया। अब इसके बाद अगर मैं u को पुट कराने की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली u इस साइड नहीं आ सकता है आपका। ठीक है, और u और x के बीच में आपके पास जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला है, इसका मतलब इस पूरी स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी u नहीं आ सकता। तो u के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन आपकी बचती है कि u को आप यहां पर पुट कराइए कहीं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 8 है, राइट। अब बाकियों को मैं रब करता हूं। देखिए, आपने u को यहां पुट करा दिया, अब आप t को कहां पर पुट करा सकते हैं, u और t के बीच में डिस्टेंस 15 है, आपके t के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में p नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप साउथ में t को नहीं बना सकते हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में t को नहीं बना सकते हैं, और सिमिलरली मैं वेस्ट डायरेक्शन में भी t को नहीं बना सकता हूं, बिकॉज आपके पास अगर मुझे डिस्टेंस 15 करना है, तो देखिए 8 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, और बाकी का 5 यहां पर, फिर मतलब आपके पास t यहीं पर बन जाएगा। अगेन आपके पास ये वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही आपके पास पोजीशन बचती है कि u के आप नॉर्थ में बनाइए t को। अगर नॉर्थ में बनाएंगे तो 5 यहां पर हो गया, 8 यहां पर हो गया, और 2 यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपके पास पॉइंट हो गया t, राइट। अब हम जानते हैं कि t के वेस्ट डायरेक्शन में l है, तो इसका मतलब आपके पास l यहां पर बन जाएगा, राइट। अब हमारे पास एक कंडीशन उसने और दी थी कि n और l के बीच में डिस्टेंस है वो 14 से लेस है। n आपके पास देखिए यहां पर है, l आपके पास यहां पर है। अब इनके बीच का अगर हम देखते हैं तो n l, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लीजिए। तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता हूं, इनके बीच में आपके पास कितना है, 10 है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपके पास कितना है, देखिए 10 ही है ना। तो आपके पास ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10, तो ये आपके पास अंडर रूट में 200 हो जाएगा, जो कि 14 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, आप इस पॉसिबिलिटी को भी नहीं बना सकते। मतलब n के ईस्ट डायरेक्शन में आप m को नहीं बना सकते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि n के वेस्ट डायरेक्शन में आप m को बनाइए। तो अब हम उस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। देखिए, ओके, अब अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में m को बनाते हैं, तो ये आपके पास m हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 है। फिर उसके बाद अगर मैं s को बनाना चाहता हूँ, m और s को, तो आप s को कहाँ कहाँ बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप m के इस डायरेक्शन में तो s को नहीं बना सकते, बिकॉज s आपके पास एक्सट्रीम वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर आप s को ऊपर की साइड बनाते हैं, इन दैट केस देखिए ये आपके पास हो जाएगा 8 और 2 ऊपर, ये आपके पास s हो गया। अब अगर हम x को, अब इन दो कंडीशंस को साथ में हम लेके चलेंगे, एस एक्स को और वी एक्स को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं x को इस डायरेक्शन में s के नहीं बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं साउथ डायरेक्शन में x को नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज आपके पास फिर ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कि p के साउथ वेस्ट में x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन केस s के नॉर्थ डायरेक्शन में x को बनाता हूं, ठीक है, मान लिया मैंने यहां पर बना दिया, ये 12 है इनके बीच में।
अब आप v को कहाँ बना सकते हैं? ऑब्वियसली हम जानते हैं ना कि m और v के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाला है। तो इसका मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन में हम कहीं पर भी v को नहीं बना सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में v को बना नहीं सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन बची कि आप इस डायरेक्शन में v को बनाइए। ठीक है, आपने v बनाया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 5। अब अगर मैं u की बात करता हूं तो u आप कहां बना सकते हैं? ऑब्वियसली वी नो दैट ना कि u और x के बीच में जो डायरेक्शन है वो भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाला है। इसका मतलब इस पूरी स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पर भी u को नहीं बना सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ यही डायरेक्शन बचता है जहां पर आप u को बनाते, बट फिर उस केस में u एक्सट्रीम ईस्ट पर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक बात क्लियर हो गई कि m के नॉर्थ डायरेक्शन में आप s को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको रब करता हूं, देखिए। अगर मैं m के वेस्ट डायरेक्शन में s को बनाता हूं, s आपने मान लिया यहां बना लिया। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 है। अगेन अब मैं अगर x को बनाना चाहता हूं तो मैं x को यहां पर नहीं बना सकता हूं, मैं इस डायरेक्शन में नहीं बना सकता हूं, मैं इसके इस डायरेक्शन में नहीं बना सकता हूं। मेरे पास सिर्फ x यहीं पर बन सकता है कि 8 यहां पर हो गया, देन 4 यहां पर हो गया, x यहां आ गया। फिर मैं अगर v को बनाना चाहता हूं, ऑब्वियसली ये x है, तो ध्यान दीजिएगा आप इसको और ये u और v वाली कंडीशन, दोनों कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा कि अगर x यहां पर है तो मैं v को कहां बना सकता हूं? v आप ऊपर नहीं बना सकते हैं कहीं, बिकॉज फिर आप u और v को 8 मीटर्स अगर आप लेकर भी चलेंगे तो u आपके पास एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। सिमिलरली नीचे भी नहीं आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी नहीं आ सकता। अगर आप इस डायरेक्शन में भी यू को बना देते हैं ना, वी को मैंने बना ही दिया मान लो यहाँ पर, ठीक है, तब भी आपके पास इस पूरी स्ट्रेट लाइन में आप यू को नहीं बना पाओगे। आपके पास यहीं पर आप यू को बना पाओगे। अगेन ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी कि यू जो है वो एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में है। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास क्या हो रही है? रॉन्ग हो रही है। इसका मतलब क्या? एस आपके पास एम के वेस्ट डायरेक्शन में भी नहीं आ पाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि एम के साउथ डायरेक्शन में हम एस को बनाएं। तो उसको अब मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। देखिए, अगर मैं साउथ डायरेक्शन में एस को बनाता हूं तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 10। फिर अगर मैं एस एक्स की बात करता हूं तो ऑब्वियसली एक्स आप इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते, नीचे नहीं बना सकते। अगर मैं ऊपर की तरफ भी बनाता हूं तो यहीं पर आपके पास एक्स आ पाएगा, यहां पर भी नहीं बना सकते। आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इस डायरेक्शन में बनाने की। ये 8 हो गया, उसके बाद 4 यहां पर हो गया, ये x हो गया। ठीक है, फिर अब अगर मैं v और x की बात करता हूं तो अब आप v को कहां कहां बना सकते हैं उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं x के वेस्ट डायरेक्शन में v को नहीं पुट करा सकता हूं, बिकॉज अगर मैं v को इस साइड कहीं पर पुट कराऊंगा तो u आपके पास सिर्फ इसी वाली लाइन में कहीं आ पाएगा, वो एक्सट्रीम ईस्ट डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं साउथ डायरेक्शन में मान लेते हैं मैं v को पुट करा देता हूं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया मैंने, कितना ले लिया? 5 ले लिया। तो u को आप सिर्फ इसी डायरेक्शन में बना सकते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 8। फिर अगर आप t को बनाएंगे ना, t को देखिए मैं अगर ऊपर बनाता हूं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो वॉयलेट हो जाएगी। मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूं तब भी हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। एंड वी नो ना कि v और t के बीच में डिस्टेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वाला है। तो ये लाइन तो पूरी आपके पास कैंसिल आउट हो गई, बिकॉज v यहाँ पर है तो इसमें तो कहीं पर भी आपके पास t नहीं आ सकता। ऊपर मैं t को बना नहीं सकता हूँ, सिमिलरली u के नीचे भी मैं t को नहीं बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास x के साउथ डायरेक्शन में भी v नहीं आ पाएगा। अगर मैं इसके ईस्ट डायरेक्शन में v को पुट कराता हूँ तब भी चेक कर लीजिए। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर v को पुट कराया, डिस्टेंस इनके बीच में कितना? 5। फिर उसके बाद मैं u को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ? मैं सिर्फ इस वाली लाइन में ही कहीं फिक्स करा सकता हूँ। मान लेते हैं मैं v के नॉर्थ डायरेक्शन में u को पुट कराया, u आपके पास कितना है? v और u के बीच में डिस्टेंस 8। ठीक है, मान लिया यहाँ पर आपके पास u पुट हो गया, राइट। अब हम जानते हैं ना कि u और t जो है वो तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में है, बट v और t एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकते। इसका मतलब अब एक बात कंफर्म है कि t इस वाली स्ट्रेट लाइन में कहीं आएगा, t इस साइड हो नहीं सकता है, बिकॉज आपके पास ये वाली कंडीशन जो है ना वो क्या हो जाएगी? हमारे पास गलत हो जाएगी, t के नॉर्थ वेस्ट में p हो जाएगा। अगर मैं इस साइड कहीं पर t को पुट कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, u और t के बीच में डिस्टेंस कितना है?
यू और टी के बीच में 15 का डिस्टेंस है, तो 9 यहाँ पर हो गया, ठीक है, और उसके बाद 6 यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ पर कहीं पर टी आ गया। फिर अगर मैं एल को बनाना चाहूँगा ना, तो एल आपके पास इस डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं हो जाएगा, मतलब आपके पास एस जो पॉइंट होगा वो एक्सट्रीम वेस्ट पर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या कि ये भी आपके पास कंडीशन गलत हो जाएगी अगर हम v को x के ईस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे तब। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x के नॉर्थ डायरेक्शन में आप v को पुट कराइए। अगर मैं उसको पुट कराता हूँ, इन दैट केस देखिए हम किस तरीके से बना पाएंगे। अगर मैं x के नॉर्थ डायरेक्शन में v को पुट कराता हूँ, यहाँ पर v आ गया आपका, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है। फिर मैं u को बनाना चाहता हूँ, तो u आपके पास कहाँ आ सकता है, ऑब्वियसली इस पूरी स्ट्रेट लाइन में, x की स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी हम u को नहीं बना सकते हैं, है ना, बिकॉज u और x जो है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। आपके पास इस डायरेक्शन में u बन नहीं सकता है, तो u के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचती है, u यहाँ पर आ जाए, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 8, ठीक है। फिर अगर मैं अब t की बात करता हूँ, तो t आपके पास कहाँ आ सकता है, ऑब्वियसली t साउथ में नहीं हम बना पाएंगे, और v और t के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाला है, तो इस पूरी लाइन में आप कहीं पर भी टी को नहीं बना पाएंगे। तो टी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है कि आप यू के नॉर्थ डायरेक्शन में टी को बनाइए। तो ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास 8 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास टी हो जाएगा। फिर एल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 है। अब अगर मैं एन और एल के बीच में डिस्टेंस देखता हूँ ना, तो आपके पास वो कितना हो जाएगा, एन और एल। आप देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस है 10, हॉरिजॉन्टल इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये 4 के बराबर है। तो ये आपका जो होगा वो 14 से लेस होगा। इसका मतलब कंडीशंस हमारी सारी सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एल और एक्स के बीच में। तो एल आपके पास यहाँ पर है, एक्स आपके पास यहाँ पर है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो वो बराबर किसके हो जाएगा, आपके पास देखिए ये 2, ये 8, ये 5 और ये 5, मतलब टोटल मिलाकर 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। टफ इन द सेंस मैंने इसमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रखी थी बिकॉज क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो आई जस्ट थॉट के पूरे दिन में आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इससे कुछ सीखने को आई होप मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।